यार मेरा हॉस्पिटल साथ में ही था है, और तुम्हें पता है कि किस टाइम मैं ऑफ करता हूँ। मुझे एक कॉल ही कर लेती, मैं आते हुए तुम्हें पिक कर लेता। इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे भी ये लोकल बसें और ये रिक्शे वगैरह ये हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई हैं। इनमें इंसान ही सफर करता है। वैसे भी मैं तो बचपन से इनमें सफर कर रही हूँ तो मुझे तो आदत है। मेरे लिए कौन सी पापा की गाड़ी छोड़ने और लेने आने जाती थी। अच्छा चलो ठीक है, खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। मेरा एक तो ये अनुशी ना आपको पल पल की खबर दे देती अरे है। यार उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो फोन पे तुम्हारे बात करने का जो अंदाज था ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे आइडिया हो गया कि तुम्हारा मूड खराब है। मुझे बताओ कि हुआ क्या है यार। कुछ नहीं, बस मैं गुस्से में थी। ऊपर से वो इनाम मलिक मेरे सामने आ गया, मेरा मूड और ऑफ हो गया। मेरी बात सुनो ना, तुम्हारा कोई उस बंदे से ताल्लुक है और ना कभी होगा। इस शहर में लाखों लोग हैं, उनमें से एक है। ऐसे फजूल लोगों से दूर आ करो, ठीक है। Arshi and the dog. How are you, man? I'm good, I'm good. यार भाई क्या हुआ। ओए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओए नदीदे, मुझे लगता है तुम्हें इस घर से उठने वाली शानदार खाने की खुशबू खींच लाई है ना। बिन ऑफर ही चले आए हो। मैं कुछ खाना खाने नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, कोई मसला हो जाएगा। और तुम तो वाकई बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? आप ही, आखिर आपका मसला क्या है? आप क्यों मैं इतना डिस्टर्ब करती रहती है? आपकी वजह से हमारे घर में 24 घंटे बहस चलती रहती है। और मामा और नानी, वो आपकी वजह से हमेशा परेशान रहती है, और मुझे सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे भाई, अगर आप मसला पूछें तो मेरा मसला तुम हो ना। तुम होते ना सारे मसले क्रिएट होते। बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि काश तुम लड़के नहीं लड़की हो तो पापा की परी और वो बुड्ढे नाम का रिश्ता मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आता। सोचो तुम शर्मा रहे होते और तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो। वैसे ठीक कह रही है अर्शी, तुम जरा अपने आप को अपने अब्बा की तीसरी बेटी के रूप में इमेजिन तो करो। हाँ तो खुद सोचो, इनाम मलिक जैसे भेड़िए का रिश्ता मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया होता और वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा होता तो खुद सोचो क्या करते फिर। शर्मा कर हाँ कर देते उस बुड्ढे के लिए? नहीं ना। क्या होता है? देखो तो मुझे क्या लगा, डायमंड की रिंग तुम्हें पहनाने के लिए। पहनोगे ना? हाथ आगे करो, शर्माओ ना प्लीज। हाथ आगे करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ही, मुझे ना आपका एहसास हो गया, सॉरी। आप तो वाकई बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। हाँ, बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरी जूते की नोक पे। मैं इन प्रॉब्लम से नहीं घबराती। और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी नानी को अगर लग रहा है कि वो मुझे टफ टाइम देंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इनके साथ तो मैं वो करूंगी कि तुम्हारी नानी को अपनी नानी और तुम्हारी अम्मा को उनकी पर नानी याद आ जाएंगी। वैसे इमाद, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना तुम दोनों की नानी को हम दुल्हन बना दे एक दफा फिर से, इनाम की शादी करा दे। क्या कहते हो? अर्शी, तुम क्यों भूल जाती हो कि वो मेरी नानो है? क्यों भाई, क्या नानियों को सुहागन कहलाने का कोई हक नहीं है? तुम खुद सोचो, अगर वो बुढ़ा इनाम, मैं उससे कितनी छोटी हूँ है ना, उसकी बेटी की उम्र की हूँ, अगर वो मेरे साथ शादी करने के ख्वाब सोच रहा है तो वो तो फिर नानी के बेटे की उम्र का हुआ। नानी के लिए क्यों नहीं सोच सकता? मैं कह रही हूँ फायदा इसमें। तुम बस हाँ करो, नानी को मनाना मेरा काम है। स्टॉप इट अर्शी, क्या बात कर रही हो? लो, नहीं तो ना सही, फजूल की गैरत दिखाने वाले जाहिल मत। तुम्हारी नानी से ना मैं खुद बात कर लूँ, बोलूंगी उनको इतना अच्छा लड़का है नाम मलिक, मेरे बजाय अपना रिश्ता तय कर ले, खुश रहेंगी। वैसे सीन देखने वाला होगा, मुझे भी बुलाने ना प्लीज। क्या नानी मान जाएंगी? हाँ तो मान तो मैं भी नहीं रही ना, तुम सब मिलके कोशिश कर रहे हो ना, इसीलिए हम नानी के लिए भी कोशिश कर देंगे इसी तरह। क्या कहते हो भाई? अच्छा है ना, तुम्हारी यतीम माँ को एक अमीर कबीर बाप मिल जाएगा और तुम्हें एक अमीर कबीर नौजवान नाना मिल जाएगा। अपने दिल की सारी फरमाइशें पूरी करवाना, जो दिल चाहे खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का मांगना उनसे। कैसा आइडिया? सच्ची? हाँ हाँ, बस दुआ करो कि तुम्हारी नानी मान जाए। हाँ, क्यों बच्चे को पिटवाने के चक्कर में हो? चाहे बच्चे का फायदा होगा, उसकी माँ का फायदा होगा, उसकी नानी का फायदा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? और तुम्हारा भी फायदा हो ही जाएगा, तुम्हें भी अमीर के भी नाना मिल जाएंगे। इससे क्या होएगा? शहरोज नजर नहीं आ रहा। मैंने भी बहुत देर से नहीं देखा उसे। मैं कॉल करता हूँ उसे, किधर है? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ थे तुम? बाबा,
आप प्लीज ये फजूल की जिद छोड़ दे। अरे कौन सी जिद, कैसी जिद, क्या बोल रहा है? मैं अपनी बहन की शादी इनाम मलिक से नहीं होने दूंगा। हाँ देखो जरा, सुन रही हो अम्मा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अपनी उस ड्रामी बहन का सगा भाई बन गया। अरे भाई, मुझसे समझदार तो मेरा बेटा ही निकला। हाँ तो और क्या, अर्शिया भी कितनी छोटी है उनसे, वो तो नानी की उम्र के हैं। क्यों ना अगर हम नानी की शादी करा दे उनसे। क्या बोला? अरे किसने पट्टी पढ़ाई है ये? किसने ये खन्नास दिमाग में भर दिया है? बोल ना, बता। बस भी करें अम्मा, बच्चा है। अरे बच्चा है ना तो फिर बच्चों वाली बातें करे, रिश्ते करवाने वाली माई क्यों बन रहा है? अरे औसाफ, इतने दिनों से तो मुंह लटकाए बैठे थे, अब बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। कुछ नहीं खाला अम्मा, वैसे ही जरा। और तू बोल, बताता क्यों नहीं है किसने कहा है? लगता है नानी को ये बात सुनने का बार बार दिल चाह रहा है। मामा देख रही हैं आप? भाई एक बार सीरियस होके सोच ले, आखिर नानी की खुशियों का सवाल है। ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ मेरी खुशियों का सवाल। अरे नानी, हाँ बताती। अरे रुक जा। नहीं नानी, अरे रुक जा। अरे खाला अम्मा तो इस तरह परेशान हो रही हैं जैसे सचमुच उनका रिश्ता होने वाला है। ये जो सारी पट्टी है ना, तुम्हारी उस बेटी की पढ़ाई हुई है। ना जाने क्या कर दिया मेरे बेटे को, एकदम दिमाग ही पलट दिया। आंटी, आप यकीन जाने आपके सर दर्द की वजह सिर्फ स्ट्रेस है, ज्यादा मत सोचा करें। कैसे ना सोचूं बेटा, मेरी बेटियां मेरी जिंदगी हैं और साफ ने तो बहुत बेरहमी से फैसला किया है, लेकिन उसका फैसला मैं कभी भी नहीं मान सकती। मैंने जिंदगी में अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं, क्योंकि खाला अम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। वो तो मेरी बेटियों के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अर्शी पता नहीं क्या सोचे बैठी है। बेटा तुम समझाओ उसे। आप उसकी फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं? मुझे तुम बताओ, वो आदमी किसी भी तरह मेरी बेटी के काबिल है? आंटी, उस आदमी का अर्शिया से ना कोई ताल्लुक है और ना कभी होगा। तुमने अर्शी को समझाया या फिर औसाफ से बात हुई है तुम्हारी? आंटी, आप बस मुझ पे भरोसा रखें, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ लेकिन तो बस ठीक है ना, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी बुरा नहीं होगा आपकी बेटी के साथ, आप उसे ट्रस्ट करना सीखें। वो एक्चुअली बहुत बहादुर है और अपने साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगी। और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर उसे उस मुश्किल से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमसे बात करके मुझे बहुत हौसला होता है। अच्छा बेटा, मैं अब निकलूंगी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं बेटा, ये साथ ही तो है, मैं चली कैसी जाती। बातें कर रही हैं आप? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इधर ही तो है, आइए। खुश रहो बेटा।